हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर नंबर 7th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 टी फ्रॉम आसाम। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट इंट्रो के बाद। एक वेंडर बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए हमारी खिड़की के पास में आया, हमारी ट्रेन की खिड़की के पास में आया और बोला, चाय गरम गरम चाय, सब चाय चाहिए। प्रांजल बोलते हैं 2 कप चाय दे दो, और हम लोग उस लिक्विड को पीने लग गए। लगभग हमारे कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा था। राजवीर बोलता है प्रांजल से, क्या तुझे पता है पूरे वर्ल्ड में डेली 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। प्रांजल सरप्राइज होते हुए बोलता है, वाह चाय तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब ट्रेन आगे आगे चल जाती है। प्रांजल तो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है, लेकिन राजवीर भी वैसे तो बहुत ही बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, लेकिन इस टाइम पे वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बाहर की ब्यूटीफुल सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। कितना ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा था, जहाँ तक नज़र जा रही थी सब जगह ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। आज से पहले राजवीर ने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। उसके बाद बहुत बड़े बड़े सॉफ्ट पैडी फील्ड्स आने लग जाते हैं। उसके बाद चाय की बुशेस आने लग जाती हैं, यानी चाय की झाड़ियाँ आने लग जाती है। दिखने में बहुत ही शानदार व्यू था। चाय की झाड़ी के बीच में डॉल लाइक फिगर दिखाई दे रहे थे, मतलब जो चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे वो वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ी डिस्टेंस पे एक बड़ी भद्दी सी गंदी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जिसमें से बाहर धुआं निकल के आ रहा था, मतलब लंबी लंबी चिमनियों से धुआं निकल के आ रहा था। राजवीर चिल्लाते हुए होता है, अरे देखो चाय का गार्डन, टी गार्डन। प्रांजल जो कि एक्चुअली यहीं पे पैदा हुआ था, वो राजवीर की एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। बोलता है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अब टी कंट्री है, यहाँ पे तुझे हर एक जगह पे चाय गार्डन, चाय के गार्डन यानी टी गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे। और राजवीर बोलता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इन टी गार्डन्स के बारे में। वास्तव में ऐसा किसी को नहीं पता कि टी डिस्कवर किसने की थी, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। प्रांजल बोलता है, अच्छा मुझे भी एक कहानी बताओ। तो वो बोलता है, एक चाइनीज एम्परर था जो पानी पीने से पहले हमेशा उसको बॉईल किया करता था। एक दिन जब वो पानी को बॉईल कर रहा था तो ट्विग मतलब टहनी होता है, तो एक जलती हुई टहनी उस पॉट के अंदर गिर गई और पानी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर उसने दिया। ऐसा माना जाता है कि शायद वो टी लीव्स थी। प्रांजल पूछता है, अच्छा दूसरी कहानी सुना। दूसरी कहानी वो सुनाता है कि एक इंडियन कहानी भी इसके बारे में। एक बोधिधर्मन नाम का एक बुद्धिस्ट एसेटिक था। वो जब भी वो मेडिटेशन किया करता था तो उसे हमेशा नींद आया करती थी। तो इसका जुगाड़ उसने क्या किया कि मेडिटेशन करते टाइम पे उसने अपनी आईलिड्स को काट लिया, यानी अपनी पलकों को काट लिया। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे उसकी पलकें गिरी वहीं से 10 टी प्लांट्स पैदा हो गए। और आज भी ऐसा माना जाता है कि इन टी लीव्स को जब पानी में डाल के पिया जाता है तो उससे स्लीप बैनिश हो जाती है, यानी हमें नींद से छुटकारा मिल जाता है। वैसे चाय पहली बार पी गई थी चाइना में, ऐसा कई लोग बोलते हैं 2700 BC में। इनफैक्ट ये जो वर्ड्स है ना, चाय और चीनी, ये सारे चाइनीज वर्ड्स हैं। वहाँ पे ये एक मेडिसिन के रूप में पी जाती थी बजाय एक बेवरेज के रूप में, यानी इसे एक दवाई के रूप में लिया जाता था। अब ट्रेन खड़खड़ाते हुए मारियानी जंक्शन पे पहुंच जाती है। दोनों बच्चे अपने लगेज कलेक्ट करते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे निकल जाते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स प्लेटफॉर्म पे ही उनका वेट कर रहे थे और अब बहुत ही जल्दी वो दकियाबाड़ी की तरफ ड्राइव कर रहे थे। दकियाबाड़ी जहाँ पे प्रांजल के फादर टी गार्डन में मैनेजर थे, वो उसे मैनेज किया करते थे। 1 घंटे तक हम लोग ड्राइव करते रहे। अब भी हम लोगों ने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और दकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर कर जाते हैं। दोनों तरफ ग्रेवल रोड दिखाई दे रही थी और काफ़ी एकड़ तक टी बुशेस दिखाई दे रही थी, यानी चाय की झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। लगभग इन सबको सेम हाइट तक काटा गया था। अलग अलग ग्रुप्स थे टी प्लगर्स के, यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वाले अलग अलग लोग थे। वहाँ पे वर्कर थे जिन्होंने बम्बू बास्केट अपनी बैक पे टांग रखा था, पीठ पे टांग रखा था, प्लास्टिक एप्रिन पहन रखा था और अभी अभी न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो प्लग कर रहे थे। प्रांजल के फादर स्लो डाउन कर लेते कार को, क्योंकि सामने की तरफ से एक ट्रेलर आ रहा था जिसमें ऊपर तक टी लीव्स भरी हुई थी। और राजवीर बोलता है प्रांजल के फादर को, जिनका नाम होता है मिस्टर बरवा, बोलते हैं, मिस्टर बरवा आई थिंक ये सेकंड फ्लश है स्प्राउटिंग पीरियड का और ये मई से जुलाई तक चलता है और बेस्ट टी देता है। अब मिस्टर बरवा बोलते हैं, यानी प्रांजल के फादर बोलते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे आने से पहले तुमने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया है। राजवीर बोलता है, हाँ मिस्टर बरवा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मुझे और ज़्यादा काफ़ी कुछ सीखना है। और चैप्टर इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे AT से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स और क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे।
इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।